समझ गुरुओं की, उनकी बख्शिश की, उनके वचनों की कब आती है? जब हम सेवा करते हैं। सेवा करने से क्या होता है? सेवा करने से मन की मैल धुलती है। जब मन की मैल धुलती है, गुरु जी एक गल कहते हुंदे सी, कहते अपना भांडा साफ करो। उसका मतलब क्या है? भांडा साफ किसको कहते हैं? कि अपने जो मन की मैल है उसको साफ करो। और मन किसे कहते हैं? पांच इंद्रियों को एक मन कहते हैं। मन हमारे अंदर कोई पुर्जा नहीं है। पांच इंद्रियों को एक मन कहते हैं। कहते पहले तुसी अपना भांडा साफ करो। साफ करोगे तो तभी गुरु जी कुछ उसमें डालेंगे ना। जब हमारा बर्तन भरा ही रहेगा, खाली नहीं होगा, तो गुरु जी क्या डालेंगे उसमें? कुछ भी नहीं। बैठे वेट करते रहेंगे कि किस दिन इसका खाली हो, किस दिन मैं अपनी बख्शिश डालूं, अपने गुण इसमें डालूं। और सेवा करने से ये चीज खाली होती है। आजकल, माफ करना, आजकल सेवा करके निम्रता आनी चाहिए, उल्टा घमंड आ जाता है। वो क्यों? क्योंकि घमंड उस टाइम आता है सेवा करने में, जब हम सेवा करने समय संगत को सिर्फ आंटी अंकल के रूप में देखते हैं, तब घमंड आता है। जिस दिन हम हर संगत के रूप में गुरुजी का रूप देखेंगे ना, तब घमंड नहीं आएगा, तब निम्रता आएगी। गुरुजी अक्सर हमें, जब हम सेवा करते थे ना, गुरुजी हमें सेवा के बारे में बहुत कुछ बताते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते सेवा करनी बड़ी औखी है। कहते कोई सौखा काम ना समझो इनू सेवा। सेवा करते करते हम अपना टोकरी जो भर के आते हैं ना गुनाहों की, कई बार क्या होता है कि सेवा करते करते हम खाली नहीं होती, वो और उल्टा और भर के हम ले जाते हैं घर पे। गुरु जी सानू एक गल कहते होंगे सी, कहते हमेशा एक बात याद रखना सेवा करते समय। कहते संगत वास्ते तुसी खड़े हो, तुसी नहीं संगत वास्ते खड़े। संगत की सेवा करने के लिए तुम लोग खड़े हो, ना कि संगत देखे के सेवादार खड़ा है। अगर संगत को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ उसको गुस्सा आता है, कुछ भी हो उसके मन में कुछ है, उसका निवारण आप लोगों ने करना है, उसकी हेल्प आपने करनी है, तभी सेवा प्रवान होगी। मैं जब गुरुजी की सेवा में जब आया, आता कोई नहीं है, गुरुजी खींचते हैं। सेवा भी गुरुजी बख्शते हैं, हमारी औकात नहीं है सेवा करने की। गुरुजी ने जलंधर मंदिर की सेवा जब बख्शी, उस टाइम पे स्कूल पढ़ता था मैं,
तो डैडी को गुरुजी ने भेज दिया था ये बड़े मंदिर बनाने के लिए। गुरुजी दिल्ली थे, वहीं डैडी को छोड़ के आ गए थे बड़े मंदिर की सेवा के लिए। तो फिर जब गुरुजी जलंधर आए थे तो गुरुजी ने फिर मेरे को बोला था, कहते तेरे प्यो ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ अपने कपड़े लेके। तो मैं फिर गुरुजी की सेवा में आ गया। और उस टाइम पे थोड़ा टाइम गुरुजी रुके जलंधर में, तो फिर वो चले गए चंडीगढ़। जब चंडीगढ़ गए गुरुजी, और मेरे साथ सेवा में था बॉबी बॉबी सिंह, जो आज अमेरिका में है। वो भी जलंधर का ही रहने वाला है, जलंधर ही रहते थे वो पहले। तो हमने गुरुजी से एक परमिशन ले ली थी कि गुरुजी महीने में एक दिन आपके दर्शन के लिए आ जाए करें। वैसे तो गुरुजी हमेशा कहते थे, कहते अखा बंद करो मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने है। ये सारा वही मन का चक्कर आ गया ना सारा, 5 इंद्रियों का। जब तक हम आंखों से देखे ना, हमें नहीं पता चलता कि कुछ सामने बैठा है कि नहीं बैठा। जब तक हम सूंघे ना, हमें समझ नहीं आती कि ये चीज अच्छी है कि नहीं। जब तक हम खाए ना, तब तक नहीं पता चलता कि इसका स्वाद क्या है। ये सारा मन का खेल। उस टाइम पे हमें गुरुजी ने परमिशन दे दी कि महीने में एक दिन आप चंडीगढ़ आ सकते हैं। तो उस टाइम पे बॉबी के पास मोटरसाइकिल होता था, वो भी अपना पढ़ने जाता था। मैं भी घर से जितने पैसे पॉकेट मनी मिलती थी, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हम महीने तक पेट्रोल का खर्चा निकालते थे। और पेट्रोल का खर्चा निकालते जब हो जाना, तो तब हमने मोटरसाइकिल में तेल डलवाना, तो हम गुरुजी के दर्शन के लिए निकल जाते थे। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन हम जा रहे हैं गुरुजी के पास चंडीगढ़, तो बॉबी मोटरसाइकिल चला रहा, तो मैं पीछे बैठा था। तो मैंने उसको बोला, बॉबी को, मैं कहा यार बॉबी, हम इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं, इतनी मेहनत से मोटरसाइकिल से चंडीगढ़ जाते हैं, क्योंकि रास्ता लंबा है, बड़ा मुश्किल होता था आन जाना। तो यार गुरुजी ना हमें जाते ही भेज देते हैं। बॉबी ने कहा तो फिर क्या करें। मैं कहा आज ना मेरे पास एक स्कीम है, हम जब जाएंगे ना जल्दी वापस नहीं आएंगे, आराम से बैठ के तसल्ली से वापस आएंगे। तो हम ये सलाह करते करते हम चंडीगढ़ पहुंच गए। हमने जैसे ही माथा टेका गुरुजी को, तो गुरुजी का एक फिक्स डायलॉग एक हमारे ऊपर होता था, मेरे और बॉबी के ऊपर, आ गए हो कंजरो, चलो लंगर करो तो जाओ। तो हमने उस दिन माथा टेका। मैंने बॉबी को बोला, मैं कहा चल बेसमेंट में चल, लंगर नहीं करना अभी। कहता कोई देख ना ले। मैं कहा तू चल तो सही बेसमेंट में। हम जाके बेसमेंट में बैठ गए। छोटी सी बेसमेंट होती थी वहां पर, ऊपर हॉल होता था, गुरुजी की गद्दी ऊपर लगी होती थी। और वहां का सिस्टम ये था, क्योंकि मेरे को पता था, सिस्टम ये होता था वहां पर कि जितनी भी संगत आती है नई, वो माथा टेक के, अगर हॉल खाली है तो हॉल में बैठती है, और हॉल जब भर जाता था माथा टेक के संगत नीचे बेसमेंट में बैठती थी। तो फिर वो सारा दिन एक रोटेशन बन जाती थी। हॉल की संगत को पहले गुरुजी छुट्टी देते थे, फिर बेसमेंट की संगत ऊपर आती थी, तो फिर जो नई संगत आती थी बेसमेंट में जाती थी। तो ऐसे चलता था सारा दिन। तो मेरे को ये पता था कि गुरुजी कभी बेसमेंट में नीचे नहीं आए। सेवादारी वहां के संगत को बिठाते हैं, और जब
ऊपर खाली हो जाता है तो ऊपर भेज देते हैं। तो हम जब जाके नीचे बैठ गए तो ऑर्डर हुआ कि बेसमेंट की संगत सारी ऊपर चलो हॉल में। तो सेवादार ने हमें भी इशारा किया, तो मैंने सेवादार को बोला नहीं, हमें बैठने दे, हम चले जाएंगे। जानते थे सारे, पुराने सेवादार सब जानते थे। तो हम बैठे रहे, तो थोड़ा टाइम निकला, गुरुजी उस दिन नीचे आ गए बेसमेंट में। बड़ा हैरान हुए, गुरुजी कभी बेसमेंट में नहीं आए तो आज नीचे आ गए। वो कहते हो कंजरो तुसी गए नहीं अजे, कहते चलो लंगर करो तो जाओ। हम वहां से फटाफट भागे, लंगर की तरफ चले गए। लंगर किया हमने, लंगर करके हमने फिर चालाकी बरती। चालाकी हमने क्या बरती, लंगर करके हम बेसमेंट में फिर चले गए। तो बॉबी ने कहा अगर फिर गुरुजी आ गए, तो मैं क्या, एक बार आ गए गुरुजी दोबारा थोड़ी ना आएंगे, बैठ जा आराम से, आराम से जाएंगे अब। तो जब टाइम हो गया तो हमने उठ के ऊपर चले गए हॉल में। तो गुरुजी ने देखा हमें, कहते हो तुसी गए नहीं अजे। मैंने कहा गुरुजी इतनी मेहनत से आते हैं, इतनी थकावट हो जाती है, और आप आते ही हमें भेज देते हो वापस, तो इसलिए आज हम ना बैठ गए थे। तो गुरुजी ना हंस पड़े। गुरुजी कहते बैठो। गुरुजी ने अपने चरणों के पास ही बिठा लिया, कहते बैठ जाओ चाय पी के जाना। हम बैठ गए गुरुजी के पास, चाय प्रसाद आ गया, हमने चाय प्रसाद लिया। और फिर थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा था तो हम मोटरसाइकिल से वापस जाना, तो फिर हमें टेंशन होनी शुरू हो गई कि चलें अब टाइम से जलंधर पहुंच जाए, क्योंकि मंदिर को हम ताला लगा के आते थे। तो वहीं रहते थे मंदिर में ही, जलंधर मंदिर में। तो हम जैसे ही उठने लगे तो गुरुजी ने फिर रोक दिया। गुरुजी ने बोला और चाय पी के जाओ। फिर आ गया चाय प्रसाद, हमने फिर चाय प्रसाद ले लिया। जैसे लिया तो हम दोनों एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, चल उठ जल्दी चलिए। तो जैसे हम उठे, माथा टेका, तो गुरुजी ने बोला ठीक है जाओ हम से। उन्हें माथा टेक के तो जैसे ही जाने लगे, शाम का टाइम था, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम। गुरुजी ने पीछे से आवाज मारी मेरे को। मैंने कहते हो बावे गल सुन। मैं मुड़ा, गुरुजी खड़े हो गए। गुरुजी की एक आदत होती थी, वो ना जब कुर्ता डालते थे ना, कुर्ते की दोनों साइड में जेब होती थी, तो उन जेबों में दोनों हाथ डाल के ऐसे कई बार खड़े होते थे। तो उस टाइम पे भी दोनों हाथ गुरुजी के कुर्ते की जेब में थे। तो मैं रुका, गुरुजी ने मेरे से एक दो सवाल करे, मम्मी डैडी का हाल पूछा, पूछा फोन आ जाता है डैडी का, मैं कहा हाँ जी। तो ऐसे बात कर रहे थे, वो बात करते करते मेरे को एकदम से बोले, कहते हाथ कर अब। और जब गुरुजी ने हाथ बोला तो हम हमेशा दो हाथ करते थे, एक हाथ कभी नहीं करते थे, क्योंकि गुरुजी का जो औरा था वो एक हाथ वाला नहीं था, दो हाथ वाला था। तो दो हाथ करके मैंने आगे किए, तो गुरुजी ने मेरे हाथ में मुट्ठी बंद थी गुरुजी की, और मेरे को बोला इन्हू देखी ना, इन्हू जेब च पाला। तो जैसे ही गुरुजी ने मुट्ठी खोली, मैंने अपनी दबाई और जेब में डाल दिया। मैंने वो देखा नहीं। कहते जाओ, हुन जाओ। हमने माथा टेका, हम निकल गए वहां से। जैसे हमने चंडीगढ़ क्रॉस करा, खरड़ पहुंचे हम,
इतना मौसम खराब, जबरदस्त बरसात शुरू हो गई, तूफानी बरसात। और ऐसी बरसात मैंने कभी नहीं देखी, इतनी जबरदस्त बरसात और तूफानी बरसात। और हम मोटरसाइकिल पे थे, मोटरसाइकिल चलना मुश्किल हो गया था, मतलब कि दिख नहीं रहा था कुछ भी आगे। कोई ट्रक आ रहा था, हम ट्रक के पीछे लग रहे थे तब भी नहीं चल रहा था। कोई बस आ रही थी, बस के पीछे लग रहे थे, क्योंकि जो प्रेशर के साथ जो आ रही है हमारे फेस पे, तो वो ना प्रेशर पड़े, इसलिए बस ट्रक के पीछे लगते थे। तो हार के रोपड़ में आके हम हार गए, हमसे मोटरसाइकिल चल चल नहीं रहा था। तो जैसे हम रोपड़ में, बिल्कुल ब्लैक आउट हो चुका था, लाइटें जा चुकी थी, एक हमने पेड़ देखा, हम पेड़ के नीचे आके खड़े हो गए, बिल्कुल भीग गए थे और बुरी हालत थी हमारी। तो बॉबी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था, तेरी करके ये सब हुआ। माथा टेकते, लंगर करते, टाइम से वापस आ जाते। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई गलती होगी, अब क्या करें, अब आगे से नहीं करेंगे ऐसी गलती। बच्चे थे, अनजान थे हम। क्योंकि गुरु महाराज हमारी गलतियों को ही माफ करने आए हैं। हम बड़े बेवकूफ इंसान हैं कि जो उनके साथ रह के भी हमने गलतियां करते थे। शायद उस टाइम पे समझ नहीं थी गुरुजी की, कि गुरुजी के बोल की कदर क्या है, उनके वचनों की कदर क्या है। शायद इसलिए उन्होंने हमें सबक दिखाना था कि ये देख लो, अपनी मर्जी करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। हम पेड़ के नीचे खड़े, तो बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम इतने परेशान हो गए, ठंड भी लग रही थी। तो पेड़ के पीछे ना एक, हमें लगा कि छोटी सी दीवार है, 4-5 फीट की थी दीवार। तो हमने पीछे देखा कि कोई, ऐसा लगा कि सरकारी दफ्तर है कोई, बंद है। तो हमने सोचा कि हम दीवार फांद के वहां सामने उनकी बालकनी में छत है, तो वहां खड़े हो जाते हैं, थोड़ा भीगने से तो बच जाएंगे। तो इतना भीग रहे हैं तो जब बारिश कम होगी या बंद हो जाएगी तो फिर हम निकल जाएंगे। तो और जैसे ही हमने दीवार फांदी, तो वहां से पता नहीं 4-5 डॉग कहाँ से आ गए, वो भौंके, आ गए, हम डर गए, हम फिर बाहर आ गए। तो हम सोची जा रहे थे कि चले के रुके, चले के रुके। पूरे रोपड़ की लाइट पूरी बंद थी, पूरा ब्लैक आउट, कुछ भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, किसी के घर की लाइट नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। सिर्फ बस स्टैंड के सामने एक साइन बोर्ड चल रहा था, साहिल गेस्ट हाउस। आज भी वहां पर है, मैं पीछे गया था 2-3 साल पहले चंडीगढ़, तो वापसी में देखा था, आज भी साहिल गेस्ट हाउस है वहां। तो मैंने ना बॉबी को ऐसे ही बोला, मैं कहा यार सामने होटल में चलें, वहां रुक जाते हैं। तो पढ़ते थे हम, पेट्रोल के पैसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करते थे, तो इतने पैसे नहीं होते थे जेब में। तो बॉबी ने बोला, कहता तेरे पास पैसे हैं, वहां पर फ्री नहीं रखते, पैसे लगते हैं वहां पर। वो जैसे ही उसने, बॉबी ने बोला ना पैसे हैं तेरे पास, तो मैंने कहा रुक जा। मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने ना कुछ कागज जैसा कुछ दिया था मेरे को। मैंने अपनी पॉकेट में, जेब में हाथ डाला, और बरसात पड़ रही थी, हल्का सा निकाल के मैंने जब देखा, देखा तो 500 का नोट। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा गुरुजी ने ये तो बताया नहीं था कहाँ किसको देना है या कहाँ खर्च करना है, तो मैं कहा यही खर्च कर लेते हैं। तो मैंने उसको बोला हाँ है, चल चलते हैं। हम चले गए होटल में, गए, रूम रेंट पूछा, उसने बोला 350 रुपये रेंट लगेगा।
हमने कहा खोल दे भाई। हम गए, अपने कपड़े कुपड़े उतारे, हम सो गए आराम से। तो लंगर तो खा के ही आए थे, भूख तो है नहीं थी, तो सो गए। सुबह उठे हम, तो कपड़े सूख गए थे तो थोड़े बहुत प्रेस करवाए हमने। तो सुबह उठे, बड़ी भूख लगी। मैंने बॉबी को बोला, मैं कहा यार बड़ी भूख लगी है। कहता जलंधर जाके खाएंगे, अब यहाँ होटल में मत सोचना कुछ खाने के लिए, यहाँ के खाने का बहुत रेट होता है। तो मैं कहा यार देखी जाएगी, तू रुक जा तू। मैंने फोन किया, मैंने कहा ब्रेकफास्ट में क्या है, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बताया। तो मैंने कहा जी आलू के परोठे और दही ले आओ, और साथ में चाय। हमने खाया पिया, खा पी के तैयार होके जब नीचे उतरे, रिसेप्शन में गए, तो हमने कहा जी बिल बनाओ। हमें ये डर था कि थोड़े बहुत ऊपर बनेंगे पैसे, क्योंकि मेन्यू कार्ड में देख के हमने ऑर्डर किया था। तो मैं कहा चलो ठीक है, रिक्वेस्ट कर लेंगे भाई, गीले हो गए या फट गए बरसात में, कुछ हो गया, रिक्वेस्ट कर लेंगे। अब तो खा पी लिया, अब रोकेगा थोड़ी ना। तो जब उसने बिल बनाया पूरा विद टैक्स, बिल बना के जब हमारे सामने रखा, पूरा का पूरा 500, तो हमने 500 दिया उसको, तो वापस जलंधर आ गए। जलंधर जब वापस आए तो शुक्र किया गुरुजी का कि जी पहुंच गए हम। जब हम अगले महीने गुरुजी के पास आए, अब गुरुजी की देखो बख्शिश। गुरु महाराज माफी तो देते देते हैं, पर उसका रास्ते से जो फंस जाता है इंसान, तो उसको निकालने का हल भी गुरु महाराज देते हैं। तो जैसे हम लाइन में लगे हुए थे, तो जैसे गुरुजी ने मेरा चेहरा देखा, गुरुजी कहते आ गए हो कंजरो। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो अभी मैंने कुछ नहीं, किसी हमने किसी को नहीं कुछ बताया था। जलंधर जाके ना, चंडीगढ़ में सीधा आए तो हम सीधा माथा टेकने लग गए। तो आते ही गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते क्यों, पिछली बार 500 का नोट काम आ गया सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी आ गया सी। मैं कहा आपके वही 500 के नोट ने हमें बचाया। गुरुजी ने फिर थोड़ा मेरे को आ, वैसे इशारे से देखा, कहते चलो लंगर करो तो जाओ। गुरुजी हमेशा अक्सर संगत को कहते थे, कहते तुसी आंदे ते अपनी मर्जी नाल, कहते तुहानू सही सलामत घर पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी होती है। और बड़ी बार हम देखते थे संगत में कि गुरुजी ने जब छुट्टी देनी हर संगत को, एक एक संगत को पूछना तू कैसे आया, ड्राइवर है, गाड़ी लेके आया तू, नई गाड़ी है, रुक जा बैठ जा 2 मिनट, मैं किसी के साथ भेजता हूँ वो तेरे को घर छोड़ के जाए। मतलब कि हर हर एक एक संगत का गुरुजी ने इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, कि हमें तो वहां गुरुजी के पास जाके कोई टेंशन ही नहीं होती थी कि आ तो गए, अब वापस कैसे जाना है। पता है गुरुजी ने सब सेटिंग कर देनी है, किसी को किसी के साथ भेज देना है। कई बार अक्सर मम्मी डैडी जब सेवा पे होते थे तो लेट हो जाते थे, तो गुरुजी ने किसी ना किसी अंकल आंटी को वहां पर रोक के रखना। उन्होंने आज्ञा लेनी, गुरुजी ने कहना बैठ जाओ, रुक जाओ। तो जब मम्मी डैडी की सेवा खत्म होनी तो गुरुजी ने बोलना इनको घर छोड़ के फिर अपने घर चले जाओ। ये एक दो बार नहीं, हर बार हर किसी के साथ ऐसे ही होता था। अभी आप शब्द सुन रहे थे एक, ताती वाव ना लग गई, पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना पाई। इसका मतलब यही है,
कि गुरु साहब जब हम उनकी शरण में आते हैं, जब उनको मानना शुरू कर देते हैं, आने तक सीमित नहीं होता, माथा टेकने तक सीमित नहीं होता, जब हम उनको मानना शुरू कर देते हैं, जब गुरुजी जो बोलते हैं उनके वचनों के ऊपर जब चलना शुरू कर देते हैं, उनको मानना कहते हैं। जब उनको मानना शुरू कर देते हैं, तब गुरुजी एक हमारे चारों तरफ एक पहरा लगा देते हैं, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई। फिर हमें कोई भी दुख नहीं लगने देते, जो भी दुख आता है फिर वो अपने ऊपर लेते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक बार पूछा, कहते कभी तू दरबार साहब गया अमृतसर? मैं कहा गुरुजी याद नहीं है, जब से आपके पास आना शुरू हुए हम तो ना मम्मी डैडी कहीं गए हैं ना हम कहीं गए। हम हमारे पड़ोस में गुरुद्वारा है, कभी वहां नहीं जा पाए हम। यही चाहत रहती है कि बस जब टाइम मिले आपके पास ही आ। मेरे को कहने लगे, कहते तू ना 40 शनिवार दरबार साहब जा, रात में वहां सेवा करके सुबह मेरे पास वापस आ जा। ये उन्हीं दिनों की बात है जब चंडीगढ़ से गुरुजी वापस जलंधर आ गए। मैं कहा ठीक है गुरुजी, जो आपका हुक्म। मैंने जैसे ही शनिवार आया तो मैंने थोड़ा पूछा कि कैसा सिस्टम है ट्रेन का, सब पूछ पाछ के तो मैं शनिवार को निकल गया। वहां 11 साढ़े 11 बजे रात को पहुंचता था अमृतसर। दरबार साहब पहुंचा, अपना स्नान करना, सेवा करनी, लंगर करके तो पालकी साहब का टाइम हो जाता था 3 सवा 3 बजे। तो पालकी साहब के अंदर जाके साथ ही उनके तो माथा टेक के वहीं से निकलता था। 6 सवा 6 बजे वहां से एक ट्रेन आती थी जो 7:30 बजे जलंधर पहुंच जाती थी। तो जलंधर पहुंच के सीधा फिर मैं गुरुजी के पास मंदिर में पहुंच जाता था। ये मेरी एक रूटीन बन गई, हर सैटरडे को मैंने वही ट्रेन पकड़नी, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे ट्रेन जाती थी वहां से। तो गुरुजी से मैं सेवा खत्म करके तो अपना फिर निकल जाता। तो काफी टाइम निकल गया तो गुरुजी ने मेरे से पूछा, कहते कितने शनिवार हो गए तेरे? मैं कहा गुरुजी 35 या 36 हो गए। गुरुजी ने मेरे को ये बोला, कहते 6 शनिवार जाके तू बंद कर दे, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए कोई बात नहीं। मैंने 6 शनिवार गया, जाके फिर मैंने बंद कर दी। तो कुछ टाइम निकला तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं सेवा कर रहा था, गुरुजी के चरण दबा रहा था गुरुजी के रूम में। मैं कहा गुरुजी आपने मेरे को ये 40 शनिवार क्यों भेजा अमृतसर? गुरुजी ने मूड में बैठे थे, गुरुजी ने बोला, कहते तू जरूर सुखना सुख के जाना सी, मैं तेन पहला ही भेज दिता। समझे आप बात को? गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि तू सुखना सुख के जाना सी, मैं तेन पहला ही भेज दिता। इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आनी थी, या मेरे परिवार के ऊपर मुसीबत आनी थी। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है वो हर दरवाजा खटखटाता है, हर दरवाजे पे जाता है कि कहीं से कुछ हो जाए, जल्दी हो जाए। हम उस टाइम पे वेट नहीं करते। क्यों?
क्योंकि एक जगह जब विश्वास डगमगा जाता है ना, तो तभी इंसान इधर उधर जाता है। तो वो गुरुजी ने मेरा जो कष्ट था, वो गुरुजी ने, वो मेरे कर्मों में लिखा हुआ था कि 40 शनिवार तूने अमृतसर में जाना था, दरबार साहब जाना था। वो गुरुजी ने कष्ट आने से पहले ही मेरे वो कर्म कटवा दिए। इसका मतलब है, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। फिर गुरु अपनी संगत के चारों तरफ अपना पहरा लगा देता है, फिर वो उसको होने नहीं देता कुछ। बाकी देखो, हमने इंसानी जन्म जब लिया है ना, यहाँ पर इंसान का जन्म लेना ही ये समझ आता है कि हम अपने पिछले कर्मों के हिसाब से हम जन्म लेते हैं। कितने बुरे कर्म करे हैं, कितने नहीं करे हैं, ये परमात्मा जानता है, ये हमें नहीं पता। ये उस हिसाब से हमें इस जन्म में कर्मों का भुगतान करना पड़ता है। अब कितने कर्म गुरुजी ने हमारे माफ करवा दिए हैं, कितने कर्म हमने गुरुजी ने हमसे कटवाने हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं। मम्मी ने एक बार गुरुजी से पूछा, कहते गुरुजी आप तो इतने करने वाले हो, आप जो चाहे कर सकते हो, आप तुसी सानू अमीर नहीं बना सकते। तो गुरुजी ना हंस पड़े, कहते आंटी मैं चाहवा तेनू रातों रात मैं सब कुछ दे दूंगा तेन। कहते मैं चाहवा तेनू रातों रात सब कुछ दे दूंगा। कहते मेरे कोल इन्नी पावर हैगी आ, तुहाडे कर्मां दा जिहड़ा बूटा लगा होया वो मैं पट के मैं अगे लगा दूंगा। पर कहते अज ये बूटा तुहानू औखा लगदा पिया, कहते जे मैं पट के इनू अगे लगाता ना, तो कल नू इन्हें पेड़ बन जाना, फिर की करेंगे। आज ते मैं तेरे नाल हैगा, तू जे एक छोटे जे कर्मां तो घबरा गई आ, ते कल नू ये कर्म बहुत वड्डे बन जाने आ, फिर उदों की करेंगी। आज ते मैं तेरे नाल हैगा, तेनू मैं सहारा दे के मैं तेनू अगे ले जाऊंगा, कल को क्या करेगी। गुरुजी हमेशा सबको कहते थे कहते तुहानू नहीं पता लगता कि मैं तुहाडा किन्ना कल्याण कीता। कहते जिस दिन मर के तुसी जाओगे ना ऊपर, तुहानू उदों पता लगना मैं तुहाडा की कल्याण कीता। कहते जिस दिन तुसी मर के ऊपर जाओगे ना, तुहानू उदन पता लगना मैं तुहाडा की कल्याण कीता। हमें सुई भी चुभ जाती थी ना, बड़ी चीखें मारते हैं, शोर डालते हैं, हाय सुई चुभ गई, हाय सुई चुभ गई। और गुरुजी हमारे लिए कितने सूल अपने ऊपर लेते हैं, हमें अंदाजा नहीं है इस बात का। हमने देखा हुआ है लोगों के इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी ने पल में ठीक कर देनी। गुरुजी ने इतने इतने बड़े लोगों के कल्याण कर देने। वो उठ के घर चला जाता था अपने, फिर गुरुजी अपने शरीर के ऊपर जो वो कष्ट लेते थे ना, तो हमें पता है, गुरुजी को हम देखते थे उस टाइम पे, हमें बड़ा उस टाइम पे फील होता था कि गुरुजी आप सबके लिए
सबके ग्रह आप अपने ऊपर ले लेते हो। तो फिर हंस के गुरुजी पता क्या कहते थे, इतनी तकलीफ में भी, कहते मैं होर करन की आया इत्थे, ਤੁਹਾਡੇ वर्गे लोगों का भला ही तो करन आया मैं। जे कहते भला ही नहीं किया तो फिर मैं आके की करना सी। गुरु जी को समझना बड़ा मुश्किल है। अगर हम गुरु जी को समझे ही ना, हम सिर्फ उनकी याद में चले जाएं, याद में जुड़ जाएं, तो हमारे लिए इतना ही बहुत है। हमेशा संगत को गुरु जी कहते थे कि तुसी मैनू याद करो, मैं तुहाडे काम करांगा। आप सुनते हो इतने इतने बड़े ऋषि मुनि साधु संत जब समाधि लगाते हैं क्या करते हैं, कौन सा पाठ करते हैं, कौन सा मंत्र उच्चारण करते हैं? वो कुछ नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते। पाठ हम लोगों के लिए बना है, मंत्र हमारे लोगों के लिए बना है। वो परमात्मा की जब समाधि लगाते हैं, वो परमात्मा की याद में चले जाते हैं, उनका ही ध्यान करते हैं, उनको ही सोचते रहते हैं। ये सारे नाम एक ही है। आप कृष्ण कह लो, आप गोविंद कह लो, आप अल्लाह कह लो, आप वाहिगुरु कह लो, आप जीसस कह लो, जो भी नाम ले लो, जाता एक ही द्वार पे। सब जितने भी धर्मों में अलग अलग हुए हैं, सब उसकी एक ही याद में गए हैं। उनका कोई अलग नहीं है परमात्मा, सबका एक ही है। बस फर्क इतना है कि हम सब ने अलग अलग तरीके से एक को ही याद किया। आप भी अपना तरीका देख लो कैसे याद करना है। कोई काम करते समय भी याद कर सकता है, कोई गाड़ी चलाते भी याद कर सकता है, कोई खाना बनाते भी याद कर सकता है, कोई पढ़ते पढ़ते भी याद कर सकता है। गुरु जी को याद में रखना ही सबसे बड़ी बात है। याद में रखेंगे, गुरु जी हमारे ऊपर पूरी कृपा रखेंगे, हमारे चारों तरफ एक गुरु जी का ही दायरा बन जाएगा। जो तकलीफ, जो मुसीबत, वो फिर गुरु जी आने नहीं देंगे हमारे ऊपर। और बस अरदास करो गुरु जी के आगे कि ये सब ठीक हो जाए, आगे से हम ठीक काम करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को नहीं लूटेंगे। बस अरदास करो। जय गुरु जी।